Exercise 1.1 question number 4 chapter sets. Write the following sets builder form. आपको एक सेट दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में, उसको किसके फॉर्म में लिखने हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं. क्लियर. सो फर्स्ट इज 3, 6, 9, 12. एक सेट दिया गया है, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं 3, 6, 9 एंड 12. इसको किसके फॉर्म में लिखना है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. दिस इज 3, 6, 9, 12. दीज आर द एलिमेंट्स. सो ऑब्जर्व करो इनको. 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 into 1. 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2. 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 into 3. 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 4. सो यू सी दैट कि आगे वाले नंबर्स तो सही में क्या चल रहा है, आगे वाला नंबर तो क्या चल रहा है, 3 चल रहा है. बट पीछे वाले नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई के साथ जो नंबर है 1, 2, 3, 4. और ये सभी के सभी नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स. क्योंकि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो इसको हम राइट लिख सकते हैं ऐसे 3n, जहां पर n क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स. क्लियर. सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x. व्हाट इज द कंडीशन फॉर x, x इज इक्वल टू 3n. क्लियर. और n कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं. और कहाँ से नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4. 1 से लेके 4 तक. 1 लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू 4. इक्वालिटी का साइन 1 भी इंक्लूडेड और 4 भी क्या है इसमें इंक्लूडेड. नेक्स्ट पार्ट इज 2, 4, 8, 16, 32. एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 8, 16, 32. इफ वी ऑब्जर्व दिस, आप देखो 2 रेज टू द पावर 1 2, 2 रेज टू द पावर 2 4. लिख सकते हैं ऐसे. 2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1. 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2. 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3. 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4. 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5. लिख सकते हैं ऐसे. क्लियर. इसको 2 पावर 2 मीन्स 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4. 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8. 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16. 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा. क्लियर. सो इसका मतलब नीचे देखो, इन सभी का बेस क्या है, 2, 2, 2, 2. इन सभी का बेस 2 है, लेकिन ऊपर वाली जो पावर है 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और ये सभी के सभी पावर्स में क्या है, नेचुरल नंबर्स. क्लियर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n, जहां पर n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर. और n की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 से लेके 5 तक. क्लियर. सो हमने कैसे लिखा इसको, x इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. x, व्हाट इज द कंडीशन फॉर x, x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. बेस में क्या है 2 एंड पावर इज n, वेयर n इज बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. और n की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 1 से लेके 5 तक. एंड 1 and 5 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. दिस सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. x, what is the condition for x, x is equal to 5 raised to the power n, where n belongs to a natural number. n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक. एंड 1 और 4 भी दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूडेड है. हमने कौन सा साइन लगाया है, इक्वालिटी का. नेक्स्ट इज 2, 4, 6 so on. व्हाट इज द कंडीशन, 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1. 4 को लिख सकते हैं 2 into 2. 6 को लिख सकते हैं 2 into 3. नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 into 4. सो आगे वाले नंबर क्या है, 2, 2, 2, सब में सेम चल रहा है, लेकिन जो लास्ट नंबर है वो चेंज हो रहा है, 1, 2, 3, 4. सो एक्स की कंडीशन है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. 3 से करेंगे 6 आएगा. 4 से करेंगे तो क्या आएगा 8. सो ऑन सीरीज चलती रहेगी, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्लियर. हमें नहीं पता कि n कितने चलेंगे तो हमने सिंपल नॉर्मल लिख दिया n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से, और सीरीज ऑन चलती रहती है. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 4, 9 अप टू 100. अब इसको ऑब्जर्व करो, सीरीज कैसे बनेगी. 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर. 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. 9 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर. अप टू सीरीज चलती जा रही है. 6 आगे 16 होगा. 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ऐसे सीरीज है आपकी 1, 4, 9 अप टू 100. 1 को हम तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा. 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. अप टू 100 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. तो नीचे वाले नंबर सारे के सारे क्या, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स हैं, और सबकी पावर में क्या है 2. और जहाँ पर n क्या किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में. और कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, और कहाँ एंड है 10. ठीक है. सो दिस इज द x, वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर, एंड दिस इज अ सेट इन अ सेट बिल्डर. ऐसे लिखेंगे. नाउ
come to the question number 5 of this exercise. List all the elements of the following sets. हमें क्या, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, आपको कौन सी फॉर्म बनानी है, और रोस्टर फॉर्म बनानी है. फर्स्ट पार्ट इज ए. वट इज़ द कंडीशन? एक्स. एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर. कैसा नंबर है? ऑड नेचुरल नंबर्स. सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये नेचुरल नंबर्स है. लेकिन हमें निकालना है ऑड नेचुरल नंबर्स. ऑड कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते नंबर, वही होते हैं ऑड. सो 1 तो 2 पे टेबल पे नहीं जाता, ना डिवाइड होता. 3, 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9. सभी को पता ही. सो कहाँ तक आएंगे नेचुरल नंबर्स हमें नहीं पता. सोन. और ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स. 1, 3, 5, 7, नेक्स्ट 9, 11, 13. दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स. बी. एक्स क्या कंडीशन है? एक्स इज़ एन इंटीजर. एक्स क्या है? इंटीजर है. और साथ में कंडीशन क्या है कि जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1/2 और 9/2 के क्या होगी? बीच में. अब यहाँ पर देखो इक्वालिटी का साइन नहीं है. अगर तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता तो इसका मतलब हम इन दो नंबर्स को भी क्या करते? इंक्लूड करते. सो -1/2 का मतलब क्या हो गया? -0.5. और 9/2 का मतलब क्या हो गया? 4.5. और इनके बीच में नंबर्स क्या होंगे? माइनस से बड़ा क्या होगा? 0.5 से बड़ा 0, देन 0 से बड़ा 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 4.1. अब इन दोनों के हमने क्या लेना है? बीच के नंबर्स. इन दोनों के बीच के नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4. सो दिस इज अ सेट. हमने इसको एक करली ब्रैकेट में लिख दिया. एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट. नेक्स्ट इज सी. एक आपको कंडीशन दी हुई है उसकी कि एक्स इज़ एन इंटीजर. एक्स क्या है? कि इंटीजर है. एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 4. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इक्वालिटी का जब भी क्वेश्चन आता है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. और सभी को पता है कैसे सोल्व करते हैं. क्या वैल्यूज़ आएगी? +-2. हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वालिटीज़ में. बट इनक्वालिटीज़ को सोल्व करने का तरीका क्या है? हम जब भी इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आता है हम इसको इक्वालिटी के साथ क्या करते हैं? सोल्व करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, अब 2 और -2. एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 और -2. अब यहाँ पर अगर हम एक नंबर लाइन में चेक करें, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. -2 का है यहाँ पर, और माइनस और +2 का है यहाँ पर. एक तो इधर वाले पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये क्या है? सेंटर वाले नंबर्स हैं. क्लियर? जब भी इस तरह से जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आती है, अगर हम उसमें +1 ऐड कर दें तो क्या आया? 3. हमारे कितने इंटरवल्स बनेंगे? दैट मीन्स 3 इंटरवल्स बन रहे हैं. फर्स्ट इंटरवल, ये बीच वाला सेकंड इंटरवल, और ये कौन सा इंटरवल है? थर्ड इंटरवल. जितनी भी हमारी एक्स की वैल्यू आती है, अगर हम उसके प्लस ऐड करेंगे, 1 ऐड करके देखें तो 3, तो इसका मतलब उतने ही हमारे क्या बनेंगे? इंटरवल्स बनेंगे. क्लियर? कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. अब यहाँ से इस इंटरवल में से हम एक वैल्यू उठाते हैं. इस इंटरवल में से वैल्यू उठाओ तो -3. अब -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा? 9. क्या 9 लेस देन इक्वल टू 4 है? क्या 9 लेस देन इक्वल टू 4 है? यस, लेस देन इक्वल टू 4 है. 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 4? नहीं. 9 तो क्या है? 4 से बड़ा है. इसका मतलब इस इंटरवल के एलिमेंट्स इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते. एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. क्लियर? तो इसका मतलब फर्स्ट इंटरवल तो हम नहीं लेंगे. इस इंटरवल की बात करें, यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3. एक्स की जगह 3 रखा. 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. 9 लेस देन इक्वल टू 4. क्या 9 4 के इक्वल तो है नहीं है. और 9 क्या छोटा है 4 से? 9 तो क्या है? बड़ा है 4 से. तो इसका मतलब ये कंडीशन थर्ड इंटरवल में फुलफिल नहीं हुई. तो इसका मतलब सेंटर नंबर्स क्या है? -1. अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1. 1 तो क्या है? 4 से छोटा है. क्लियर? तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो इसका मतलब हमारे इंटरवल्स जो हमारा सेट बनेगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? -1, (0, 1 एंड -2 भी इंक्लूड करेंगे. क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और लेस देन इक्वल टू 4 इक्वालिटी एक कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहे हैं. तो इसका मतलब -2 भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. नेक्स्ट इज डी पार्ट. एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड रॉयल. ऑलरेडी हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले. इसको आपने
रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रॉयल के आपको क्या बनाना है, सेट L, O, Y, A, N। नेक्स्ट इज E इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपके एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और हमें उन 12 मंथ्स में से वो वाले महीने बताने हैं जिसमें कितने डेज हैं, 31 डेज। सो सभी को आपको पता ही है, अपने थम्स पे जब आप चेक करते हो ऊपर, तो क्या होते हैं, ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना थम्स, जबकि ये चीज़ होती है। तो कैसे चेक करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, then August, then September, then October, then November and then December। ऐसे होते हैं ऊपर नीचे जस्ट लाइक दैट। सो जनवरी, सो कौन कौन से मंथ्स है, जनवरी नहीं लेंगे, देन फरवरी, मार्च नहीं, देन अप्रैल, देन फरवरी एंड अप्रैल, देन मई नहीं लेंगे, जून, देन जुलाई, अगस्त, ऐसे लेंगे, February, April, June, September, November। So these are the months of a year not having less than 31 days। Clear? Next is F। X is a consonants in the English alphabets which precedes X, K, which precedes K। K का मतलब पीछे वाले लेने हैं हमें, K से पीछे वाले। K से पीछे वाले नंबर कौन से होते हैं अल्फ़ाबेट्स, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J एंड के, यही होते हैं प्रीसीड्स। प्रीसीड्स का मतलब पीछे वाले नंबर्स लेने हैं, के से पीछे वाले नंबर्स। क्लियर? सो इसमें से हमें क्या निकालते हैं, ऐसा सेट बनाना है जिसमें क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो आपको सभी को पता है वोवल्स कितने होते हैं, कौन कौन से वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें से हटा दो वोवल्स, ए, ई, आई, और तो कोई वोवल नहीं है। सो इसका मतलब ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स। क्या, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ये बचे सभी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के। क्लियर? के से तो हमने प्रोसीड करना था, तो के तो इंक्लूड नहीं करेंगे, के से पीछे वाला नंबर्स। क्लियर? ए, ई, आई, ओ, यू के वोवल्स हटा के जो हमारे नंबर्स बचे हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। प्रीसीड्स मतलब के से पीछे वाले नंबर्स, ए टू एल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट इज 2, 3, लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ रोस्टर फॉर्म दी हुई है और इधर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। सो हम यहाँ से चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए, जो 1 अपने नंबर पे और 1 से डिवाइड होता है, और डिवाइज़र किसका होना चाहिए, 6 का। तो 6 के डिवाइज़र कौन से हैं, 6 के हम अगर फैक्टर्स बनाएं, 6 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, What are the factors of 6? 2, 3, 1। तो इसके बाद 2 and 3 are the factors and 2 और 3 and primes। तो कहाँ पर है 2 and 3 present? दिस। सो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे। नेक्स्ट, x is an odd natural number less than 10। odd natural number 10 से छोटे। सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, छोटे लेने हैं 10 से। और इसमें से हमने क्या निकाले, odd नंबर्स कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ प्रेजेंट है, 1, 3, 5, 7, 9। सो दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो इस किससे मैच हो जाएगा, बी से। यहाँ से सबको सभी स्टूडेंट्स को दिखा है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की रोस्टर फॉर्म। क्लियर? और जो बचा वो इससे मैच कर देंगे। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। अब 6 देखो नेचुरल नंबर है, 6 डिवाइड होता है 1 से भी, 6 डिवाइड होता है 2 से भी, देन 6 किससे डिवाइड होता है, 3, देन 6 किससे डिवाइड होता है, 6, 1, 2, 3, 6। सो दिस इज मैथ विथ दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1। होप आप सभी को समझ आ गया होगा।